तो देखिए, आज मैं इस तरीके का एक बेबी फ्रॉक लेके आई हूँ आज की वीडियो में। तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैंने 1 साल से डेढ़ डेढ़ या 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अपने बच्चे के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो ये देखिए, इस तरीके का है ये। इसका राउंड नेक गला मैंने ऐसे बनाया है। तो ये बेबी बूल में मैंने बनाया है, जो डिब्बे में आती है बेबी बूल, जो 25 ग्राम का एक ये गोला होता है, बॉल होती है ये। तो इसमें 200 ग्राम के करीब ऊन लग गई है ये, और 10 नंबर की सिलाइयों से मैंने इसे बनाया है। और जो नीचे मैंने इसमें 104 फंदे डाले हैं यहाँ पे। और मैंने ये उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाया है, और ये मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं। और यहाँ आके मैंने इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। फंदों का तो मैंने बता दिया कि 104 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। और जो मैंने ये बुनाई डाली है, ये देखिए, और इस तरीके की ये बुनाई है। ये देखिए, ये बुनाई 5-5 फंदों के मल्टीपल मैंने इसको बनाया है। तो इसको मैं इसका ये बता देती हूँ कि मैंने इसकी जो है, जो फ्लेयर है, इसका घेर है, इसका राउंड, तो इसका बता देती हूँ कि ये मैंने कितने इंच का बनाया है। देखिए, मैं इसको बता देती हूँ कि ये मैंने कितना बनाया है। यहाँ से जब मैंने बन गया था मेरा, ये देखिए ऐसे, -5.5। और इसका जो ये है राउंड, मतलब कि फ्लेयर इसका है, घेर, 16 इंच, नहीं 18, सॉरी 18। और इतना बनाने के बाद जब मैंने इतना ये बना लिया था, ये 5-5.5 इंच के करीब, तब मैंने यहाँ पे 80 फंदे किए। और यहाँ पे मैंने 40 फंदे घटा दिए, तो यहाँ पे 80 फंदे। फिर यहाँ पे मैंने 10 सिलाइयाँ निकाली। तो इसकी फिर मैंने ये एक पाइपिंग जैसे मैंने इसको बनाया है। फिर इसको बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे, जब मैंने इसकी यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की, तो इसको भी मैंने यहाँ पे 4 इंच के करीब बनाया। और यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई बता देती इसकी कितनी है। ये 11 के करीब, ये देखिए। और शोल्डर बता देती हूँ इसकी, ऊपर से कितनी है इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 9, थोड़ा मैं पास कर देती हूँ, ये देखिए 9 के करीब। और आस्तीन, जब मैंने ये स्लीव है, स्लीव में मैंने यहाँ पे पूरी में मैंने यहाँ पे डिजाइन डाला है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ मैंने 3 फंदे ये रखे हैं, और 3 ही साइडों पे फंदे। बीच में गैप हमारा ये बुनाई का 3-3 फंदों का है ये। तो इसको मैं गिन लेती हूँ पहले कि इसके ये फंदे कितने हैं आगे।
और ये जो डिज़ाइन, ये मैंने जो बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर मैंने 12 नंबर से बनाया है और यहाँ पे मैंने आके 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। तो मैं ये गिन लेती हूँ कि मैंने आगे कितने फंदे डाले हैं ये। तो यहाँ पे मैंने 45 फंदे लिए हैं। यहाँ पे मैंने 45 फंदे लिए हैं और यहाँ ये 12 नंबर से बनाया और ऊपर भी मैंने यहाँ पे 45 ही रखे हैं। फिर यहाँ आके मैंने फिर बढ़ाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा बुनने के बाद मैंने इसको यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया है, दोनों तरफ से एक एक बढ़ाते हुए। फिर मैंने यहाँ पे 65 के करीब फंदे कर लिए हैं। मैं गिन के बताऊँगी कि मैंने यहाँ पे फंदे कितने कर लिए हैं। और इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ कि मैंने लंबाई कितनी की है और कब मैंने इसको घटाया, कितने इंच बुनने के बाद। नौ इंच। और इसकी शोल्डर की ये बता देती हूँ कि पूरा मैंने कितना किया था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पे ये 5.5 नापती हूँ। यहाँ से 5.5 के करीब है ये, देखिए। और गले में मैंने फंदे 104 के करीब मैंने फंदे उठाए हैं यहाँ पे। और यहाँ मैंने इसको 12 नंबर से गला बनाने की सिलाइयों से, डबल पॉइंट वाली सिलाइयों से मैंने इसे बनाया है। और इसमें मैंने 22 या 24 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर मैंने इसको फोल्ड किया और अंदर को ना करके मैंने बाहर की तरफ इसको सिला है, यहाँ से इस बाहर को। पीछे मेरे 28 फंदे थे ये वाले, यहाँ से। और फिर इधर से फंदे उठाए, बराबर बराबर फंदे उठाने यहाँ पे। और इसके मैं यहाँ पे बाजू के फंदे बता देती हूँ कि मैंने कितने करने के बाद फिर मैंने घटाया है। तो यहाँ पे मैंने 60 फंदे, जब कंधे तक आ गई मैं यहाँ पे, तो 60 फंदे करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 करके मैंने इसको घटाया। फिर 2 फंदे मैंने 2 बार घटाए, फिर एक घटाया, फिर उसके बाद पूरा बंद कर दिया इसको। तो मैंने इसे ऊपर का डिजाइन कुछ और बनाना है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो डिजाइन कैसा है। तो ये देखिए, इस कलर से मैंने ऊपर क्रोशिया से बनाऊंगी। और ये क्रोशिया है मेरा, 12 नंबर का क्रोशिया है ये। और मैंने इसका जो ऊपर पार्ट, अपर पार्ट बनाऊंगी मैं, इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन सा डिज़ाइन है ये देखिए, वो डिज़ाइन मेरा इस तरीके का है। और इस स्वेटर की भी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ज़रूर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। हाँ, देखा भी है। और मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने पूछा था कि ये आपने ऊपर से कैसे बनाया है। तो बहुत ही टाइम ना होने के कारण मैं बता नहीं पाई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन इस पे बताऊँगी, इस वाले पे। और ये कलर पिंक कलर से बताऊँगी। और घर में बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिसकी वजह से हम इसे जल्दी नहीं बता पाए हैं। तो
इसको मैं आज बताऊंगी आप लोगों को कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो घरों में बहुत सारे और भी बहुत सारी फरमाइशें आई हैं कि इसको जाली वाली डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये वाला कैसे बनाना, तो आप हमें बताइए। तो थोड़ा घरों में काम काज की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे हम सबकी ही फरमाइश पूरी कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे बनाया है और मैंने फंदे कैसे डाल के बनाए हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ऐसे बता देते हैं, तो आप फंदे डालना भी बताइए और बुन के बताइए कि आपने ये डिज़ाइन कैसे बनाया, सीधे सीधे से कैसे बनाते हैं, उल्टे उल्टे से कैसे बनाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी, ये जो मैंने जो डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए आइए फिर देखते हैं इसे बनाने का तरीका कि इस डिज़ाइन को हमने कैसे बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके से इसको ऊन को, हाँ एक बात और है कि मैंने यहाँ पे गलती से, सॉरी है इसके लिए, कि मैंने ये कह दिया था यहाँ पे 104 फंदे हैं, तो उसमें से मैंने यहाँ 80 फंदे, तो मैंने यहाँ पे लेस किए हैं 24 फंदे। तो यहाँ मैंने 80 फंदों से ये ऊपर का ऊपर पार्ट मैंने बनाया है और ये मेरा 104 फंदों से बना है ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 23 फंदे डालूंगी इस बुनाई को डालने के लिए, ये वाला। तो मैं इसको इस तरीके से रिपल कर लेती हूँ ऊन को, इस तरीके से ये देखो। और ये मेरे पास 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। इसको इस तरीके से डाल लेना है। जिसको जैसा फंदा आता है, फंदे डालने आते हैं, आप उस तरीके से फंदे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं 23 फंदे लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही बनाना है, अगर आप सीधे सीधे इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपने और मोटा करना है तो आप 4 बार भी इस ऊन को कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब ये सीधा फंदा डालेंगे ऐसे, दूसरा फंदा इस तरीके से डालना है। ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कसा हुआ होना चाहिए, मीडियम से आप फंदे डालिए। अगर आपने इस तरीके से कोई फ्रॉक वगैरह फ्लेयर वाला बनाना है तो। और जो मैंने वाइट वाला बनाया है, इसमें मैंने नीचे ये मैंने 8 नंबर से बनाया। ये वर्धमान की ही वूल है, लक्ष्मण वाली है, ये आम स्वेटर वाली वूल है ये वाली। और यहाँ पे मैंने 9 नंबर से बनाया था कि यहाँ पे और खुलने की वजह की कि ये जो हमारा फ्लेयर अंदर को ना झुके ऐसे करके, तो खुला रहे इस तरीके से। और इसमें भी मैंने वैसे 9 नंबर से बनाया है, नीचे वाला बताना भूल गई, ये मैंने 9 नंबर से बनाया है। जब भी आप इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट बनाएं, घेर वाला फ्लेयर वाला, जैसे कोई फ्रॉक वगैरह या मिडी कुछ भी बनाना चाहें, तो आप 1 नंबर बढ़ाएंगे। जैसे अगर हमने 10 नंबर से बनाया ऊपर, तो आप नीचे जो बॉर्डर वगैरह या फंदे डाल रहे हो, तो आप 9 नंबर से, अगर 9 नंबर से बुन रहे हैं तो आप यहाँ पे 8 नंबर से फंदे डाल के, और ऊपर का इतना जितना भी बॉर्डर बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सैंपल बता रही हूँ कि इस तरीके से ये देखिए, सीधा फंदा डाल ली और मैंने उल्टा फंदा डाल दिया। तो मैं ये फंदे 23 फंदे डाल लेती हूँ।
तो फिर मैं आगे बताती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही फंदे डाल लीजिए। अगर आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप इस तरीके से फंदे डाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 27 फंदे लिए हैं। और अगर आपको सीधे सीधे से अच्छा लगता है तो सीधे सीधे से बॉर्डर बना लीजिए, नहीं तो आप उल्टे उल्टे से बना लीजिए। बनना हम उसने इस तरीके से ही है जैसे हमारा ये बॉर्डर बनता है। चाहे आप सीधे से बनाएंगे तब भी ऐसे ही धारियाँ आएंगी, अगर उल्टे उल्टे से बनाएंगे तब भी ऐसे ही बनना है। तो मैं यहाँ पे सीधे से बना लेती हूँ। इस तरीके से बनाना हमने। पहली सिलाई आप देखते रहिए, ऐसे बनना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और अगर ग्रुप में है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इधर से भी हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 8 सिलाइयों का बनाया है, तो आप इसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से बॉर्डर बड़ा छोटा बना सकते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है और बहुत ही चौड़ा बॉर्डर बना लिया, वो भी नहीं अच्छा लगता है। लिमिटेड कोई भी काम करो तो लिमिटेड ही होना चाहिए। अगर लिमिट के बाहर करेंगे तो वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बाकी पसंद अपनी अपनी होती है, किसी को कैसा अच्छा लगता है। अब आगे हम इसकी तीसरी सिलाई पे, तो मैं यहाँ पे 4 सिलाइयाँ ऐसे ही कर लेती हूँ। जैसे ये हमारी, अब इधर से एक सिलाई निकालूंगी सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से भी ऐसे ही निकालूंगी, जो हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी, तो 2 धारियाँ बन के आ जाएंगी। तो मैं इसको कर लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन बताऊँगी कि हमने इस डिज़ाइन को कैसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस डिज़ाइन को आपने ऐसे ही बॉर्डर पे डालना है। आप कोई सा भी बॉर्डर बुन के आप इसको, इस बुनाई को आप अपने प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। उल्टा सीधा, एक फंदा सीधा एक उल्टा, और एक 2 फंदे उल्टे 2 सीधे भी, इस तरीके का भी आप डिज़ाइन बॉर्डर बना के इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। और ये डिज़ाइन आप कैप में, सॉक्स में और फ्रॉक में तो डाल रखा है मैंने, और जैसे कार्डिगन है उसमें भी, और लड़कियों की स्वेटर, कुर्ती, किसी में भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। मान लें कि आपने स्कार्फ बनाना है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं।
डालने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये 5-5 के मल्टीपल और 4 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन बन के ओवर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सीधी एक उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ। अगर आप लोगों ने बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ा के डालना है तो आप सीधी तरह से फंदे बढ़ा के उल्टी सिलाई आप कंप्लीट करके सीधी सिलाई पे आके आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो ये मैं सीधी और उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ। और अब आगे हम इसकी राउंड साइड पे उल्टी सिलाई पे और 4 सिलाइयों के बाद हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करते रहना है और हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और साइडों के फंदे मैंने 2-2 रखे हैं। हाथ फंदों के हिसाब से डालना है। नहीं, 2-2 फंदे हैं सर। और यहाँ पे हम 2 फंदे बुनेंगे और थ्रेड को पीछे करके हमने ये देखी यहाँ पे इसके एक और ये दूसरा होल जो हमारा ये वाला आएगा इसमें हमने इस तरीके से डालना है और सीधा फंदा 2 बीच में 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर इसके बगल में जस्ट इसके बगल में हमने यहाँ पे फिर 1-2 जो हमारे 2 सीधे फंदे हैं दोनों साइडों से हमने एक लूप बना के इस तरीके से हमने 4 फंदे कर लेने हैं। और फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ करना है और 3 फंदे हमने बुनने हैं। अगर आप लोगों को लगे कि ज़्यादा घनी है तो आप यहाँ पे 4 फंदे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 3-3 फंदों की दूरी पे ही डालना है। इसको आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा मोटी ऊन है तो 3-3 पे करेंगे तो ज़्यादा घना हो जाएगा, तो आप 4 या 5 भी फंदे बीच में इसके गैप के ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ डालना है। बस यही हमने 5 फंदे रिपीट करने हैं पूरी सिलाई में। 2 फंदे हम बुनेंगे और फिर 2 फंदे बुनने के बाद फिर हमने 2 सिलाई इस तरीके से यहाँ से डालना है। ये देखिए इस थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे, फिर थ्रेड को पीछे किया यहाँ से। ये देखिए यहीं से मैं बता भी रही हूँ, देखिए और बोल भी रही हूँ, मैं बता रही हूँ साथ में 1 और 2 इस तरीके से। फिर 2 फंदे सीधे, फिर इसके बगल में हमने 2 सिलाइयों के बाद ये ऐसे एक ऐसा लूप बना के लाना है और थ्रेड को अपनी तरफ करके फिर 3 फंदे बुनने हैं। बस हमने यही 5 फंदे रिपीट करने हैं पूरी सिलाई में। तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ क्या करना है, उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पूरी सिलाई हमारी बैक से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है। जो फंदे हमने यहाँ से दोनों साइडों से उठाए उनको हमने ऐसे स्लिप कर लेना है और ये भी हमने ऐसे बुनना है उल्टा और इनको स्लिप कर लिया। और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और ये 2 फंदे हमने जो स्लिप किए हैं उनको स्लिप कर लेना है और जो बीच के हमारे सीधे फंदे से इनको उल्टा बुनना है और ये स्लिप करने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। और
और ये वाले फंदे हमने जो स्लिप किए थे, जो होल बनाया था, जब हमने लूप बना के लेके आए, इनको हमने स्लिप करना है उल्टी तरफ से। स्लिप किया और 3 फंदे फिर उल्टे, स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे, स्लिप कर लिए और 2 फंदे हमारे बीच के उल्टे, फिर स्लिप किया और 2 फंदे। अब आ जाएगी इसकी बुनाई की तीसरी सिलाई पे। 2 फंदे हमने उल्टे बुने और थ्रेड को हमने पीछे करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये तीसरी सिलाई है। तो यहाँ क्या करना है, इन चारों को जो हमने 2 फंदों के अगल बगल दोनों साइडों से फंदे उठाए हैं ना ये वाले, तो इनको हमने ऐसे ना करके हमने ऊपर से ऐसे और ऐसे लेना है। फिर हमने फ्रंट लूप से इसको आगे से हमने ऐसे बनाना है और नीचे से ऐसे बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 2 नहीं 3 सॉरी, गैप के जो हमारे 3 फंदे हैं। फिर हम थ्रेड को पीछे करेंगे, इनको हम बैक लूप से यानी कि पीछे से, ये देखिए इस तरीके से ऊपर से सिलाई के ऊपर से ऐसे, फिर फ्रंट लूप से इन चारों को भी छूट रह न जाए और थोड़ा और लूज करके ऐसे आप नीचे से ऐसे डालना है, इनको इस तरीके से बनाना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करना है और 3 फंदे जो हमारे गैप के हैं इनको उल्टा बुनना है। फिर थ्रेड पीछे और इन फंदों को गिराना नहीं है और इनको चारों को इस तरीके से डाल के हमें नीचे से ऐसे बुनना है। और थ्रेड को अपनी तरफ करके 2 फंदे हमारे लास्ट के उल्टे, इस तरीके से बन के आ गई हमारी बुनाई ये। और उल्टी सिलाई हमारी चौथी उल्टी आएगी, जैसे उल्टी बुनी जाती है। ये देखिए और इन्हीं 4 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करना है और हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। एक बार मैं और बता देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। साइड के 2 फंदे उल्टे बुन लीजिए और थ्रेड पीछे करके, और यहाँ देखिए फिर ये जो आपको दिख रहा होगा आप लोगों को, और उसके नीचे फिर हमने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ये लूप बन के आ गया, फिर 2 फंदे बीच के सीधे, फिर यहाँ पे हमने इसके बगल में जस्ट इसके बगल में डालना ऐसे गैप के 3 फंदे, ये थ्रेड पीछे की, दो फंदे सीधे, फिर इनके बगल में यहीं पे डालना है, या कि यहाँ ना डालने कहीं, आप यहाँ पे डालना है। जैसे हमारा ये वाला होल दिख रहा है, इसके नीचे ये यहाँ पे ऐसे डालना है इस तरीके से। और थ्रेड को अपनी तरफ करके गैप के 3 फंदे उल्टे बुन लीजिए।
बस अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पे, दूसरी उल्टी सिलाई पे, और उनको उल्टा बुनना है। पूरी सिलाई हमारी उल्टी है, लेकिन जो हमने लूप बना के फंदे बनाए हैं इनको हमने स्लिप करना है और उल्टा बुनना है। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। तो फिर मैं आगे बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे तीसरी सिलाई, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे, थ्रेड को पीछे किया, बैक लूप से हमने इसको ऐसे ना बुन के ऊपर से हमने ऐसे डालना है, और गैप के 3 फंदे उल्टे, इस थ्रेड को पीछे कर लीजिए। और ये हमारे जो 4 फंदे हैं, 2 हमारे लूप वाले जो हमने बनाए हैं यहाँ से, और 2 बीच के, इनको इस तरीके से ऊपर से ऐसे डालना है। और दूसरी बार हमने फ्रंट लूप से बुनना है ऐसे। गैप के फंदे हमारे 3 उल्टे, इस थ्रेड को पीछे करके इन फंदों को हमने ऊपर से ऐसे बुनना है, और थोड़ा ढीला कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जब इसको बुनोगे ऐसे करके, तो इसको आप इस तरीके से बनाना है आपको। और गैप के 3 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, थ्रेड पीछे, तीसरे पीछे करके हमारे लास्ट पे जो हमने बनाई गई वाले, फिर इसको ऐसे, सॉरी, और इनको फ्रंट लूप से चारों फंदों को इस तरीके से डाल लेना है, कोई रह ना जाए, नहीं तो बुनाई हमारी ख़राब हो जाएगी। ऐसे बनाना है। और लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे, और बैक से सारी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन के आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोग इसे बनाने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप लोगों ने कभी बनाया भी हो या बना रहे हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। आप इसे किसी भी ऊन में, किसी भी कलर में बना सकते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट में आप बना सकते हैं। हाफ जेंट्स स्वेटर में, फुल जर्सी में भी बना सकते हैं, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर में भी बहुत सुंदर लगता है ये, इस तरीके का ये डिज़ाइन। तो दोस्तों, मैंने इसी कलर पे इसलिए बना के दिखाया क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न रहे, तो मैंने इसी कलर से आप लोगों को बना के दिखाया है। तो इसी के ऊपर रख के दे देती हूँ। ये देखिए, यही कलर है ये। अब मैं इससे ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ, आप लोगों को बताऊंगी। ये तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ इसकी है 15, और सेंटीमीटर देखे जाए तो 38, और इसका गले का राउंड बता देती हूँ कि गले का कितना है। ये 15। तो दोस्तों, मैं इसका अपर पार्ट बताने वाली थी, लेकिन मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करना चाहती हूँ।
तो इसका अपर पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बुनाई से संबंधित लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।